हे एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। एनालिसिस को देखने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ। अगर आप में से कोई यहाँ पे नॉन सीरियस कैंडिडेट है या फिर नॉन सीरियस सब्सक्राइबर है, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि चैनल को अनसब्सक्राइब कर दो और ये छोड़ के चले जाओ। इसके पहले की जो सीरीज़ थी टॉपर्स की, वो अपने आप में लेजेंडरी सीरीज़ है। मैं कह रहा हूँ ये चीज़ खुल के, आपको एक्सेप्ट करना है करो, नहीं करना है मत करो। लेकिन जो सीरीज़ टॉपर एनालिसिस की है, उसका मैच आपको पेड बैचेज़ में भी नहीं मिलने वाला है। तो मेरे एंड से हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप नॉन सीरियस हो, इसको अनसब्सक्राइब करके चले जाओ। और अगर आपको लगता है आप सीरियस हो और टाइम नहीं है अभी, तो इसको सेव करके रख लो। ये जो सीरीज़ आने वाली है, जिस तरीके का एनालिसिस आपको दिखेगा आने वाली वीडियोज़ में, वो मुझे नहीं लगता है कि पेड बैचेज़ में भी शायद कोई दे पाए उस लेवल का एनालिसिस। प्रेज़ेंट में तो कोई है नहीं वैसा। आगे भी मुझे लगता है कि आने वाले 3-4 साल तक आप सेफ हो। जो लोग सीरियस है, जिनके पास ये चीज़ें पहुँच चुकी है, आप बहुत लकी हो। तो एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सीरियस हो जाओ जो लोग नहीं है, बाकी तो आपकी मर्ज़ी है, आपकी लाइफ़ है। तो क्वेश्चन आप देख रहे हो ज्योग्राफी का होने वाला है, जीएस 1 का। क्वेश्चन है, हाउ आर ओशियन ट्रेंचेस फॉर्म्ड? डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज ओशियानिक रिलीफ फॉर्मेशंस। बहुत इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट है, टू द पॉइंट है। हाउ आर दे फॉर्म्ड? ओशियानिक ट्रेंचेस का फॉर्मेशन का प्रोसेस आपको बताना है, एंड उसके सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स कह लो, उसको आपको डिस्क्राइब करना है। ये 2 पार्ट में जो है पूरा आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ देख के क्या लग रहा है, 2 हेडिंग्स बनेंगी और दोनों डायरेक्ट होंगी। कुछ भी यहाँ पे परेशान होने वाली बात ऐसी है नहीं। एनालिसिस देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे नुएंसेस हैं, बहुत सारी मिस्टेक्स हैं टॉपर्स करते हैं। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपको पता लगेंगी। क्वेश्चन तो हमने देख लिया, आप लोग समझ गए हो। ओशियानिक ट्रेंचेस की बात करनी है, ओशियन ट्रेंचेस होते क्या हैं उसकी बात करनी है, फॉर्म कैसे होता है मेन क्वेश्चन वो है, और उसके बाद उसके फीचर्स क्या है वो दूसरा पार्ट है। सबसे पहले तो डिफाइन करोगे ओशियन ट्रेंचेस है क्या। तो यहाँ पे आप देख रहे हो डेफिनेशन के साथ दोनों ही टॉपर्स गए हैं। इन्होंने डिफाइन किया, ओशियन ट्रेंचेस आर डीप स्टीप अंडर सी रेवाइंस विच आर फॉर्म्ड नियर मिड ओशियानिक रिजेस। ये जो यहाँ पे इन्होंने लिखा है नियर मिड ओशियानिक रिजेस, ये कंप्लीटली गलत है। ऐसा कहीं भी लिखा हुआ नहीं मिलता हमें कि मिड ओशियानिक रिजेस के पास में ही आपको ये ट्रेंचेस दिखेंगे। तो ये डेफिनेशन ही गलत है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ एनसीईआरटी में किस तरीके से वो सारी चीज़ें लिखी हुई है, क्या होता है ओशियानिक ट्रेंचेस, उसको डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूँगा इसमें। और आगे जो भी वीडियोज़ आएंगे एनालिसिस की, वो इसी तरीके की होंगी जिसमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगा हर एक कॉन्सेप्ट का, जो भी हम उसमें डिस्कस करेंगे। इस साइड आप देखोगे इन्होंने लिखा है ओशियन ट्रेंचेस आर डीप फ्रैक्चर फाउंड इन ओशियन रिलीफ। चलो ओशियन रिलीफ के अंदर सारी चीज़ें आ गई, तो ये ठीक है। बहुत ज़्यादा तो इसमें इन्होंने बताया नहीं ओशियानिक ट्रेंचेस होते क्या है, लेकिन एक आइडिया दे दिया कि ठीक है ओशियन रिलीफ में मिलते हैं डीप फ्रैक्चर्स है। दोनों साइड आप देख रहे हो डिफाइन किया दोनों ने। इसके बाद पहला पार्ट क्या था, फॉर्मेशन के प्रोसेस को डिस्कस करना था। इस साइड आप देख रहे हो इन्होंने लिखा इट कैन बी एक्सप्लेन्ड यूजिंग सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी बाय हेनरी हेस। ये सारी इन्फॉर्मेशन एनसीईआरटी से ली गई है। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे पेज नंबर 34 पे आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी क्लास 11th की जो है फिजिकल ज्योग्राफी की, ब्लू वाली आप लोगों ने देखी होगी, पढ़ा भी होगा आप लोगों ने, और कुछ लोगों को याद भी होगा। उसके पेज नंबर 34 पे ये दिख जाएगा आपको, 25-26 का जो एडिशन है उसमें। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है हैरी हेस, सॉरी हेनरी हेस नहीं, हैरी हेस थिंकिंग अबाउट सी फ्लोर स्प्रेडिंग। और इन्होंने वो आइडिया रखा है कि कैसे डाइवर्जेंट बाउंड्रीज आपको दिखती है। इन्होंने कन्वर्जेंट बाउंड्रीज की बात नहीं की है, उसको भी हम देखते हैं डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे इन्होंने हैरी हेस का मेंशन किया, और फिर ये इन्होंने एक डायग्राम बनाया, उसको भी डिटेल में डिस्कस करते हैं। इस साइड आप देखोगे कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री की बात हुई है, सबडक्शन की बात हुई है। सबसे बढ़िया ये है कि सबडक्शन जोन की इन्होंने बात की है, और वही जो है ट्रेंचेस बनने का सबसे मेन रीज़न है। उसका प्रोसेस अभी मैं आपको समझा दूंगा। यहाँ पे इन्होंने दिखाया भी है कैसे वो आपको लिथोस्फेरिक प्लेट जो है एक दूसरे के ऊपर आती हुई दिख रही है, और एक प्लेट जब सबडक्ट हो जा रही है, खास करके ओशियानिक प्लेट, तो वहाँ पे ट्रेंचेस फॉर्म होते हैं इस रीजन में। तो इनका तो ठीक है, जो भी यहाँ पे इन्होंने लिखा है कन्वर्जेंट बाउंड्रीज से कैसे वो फॉर्म होता है, उसको अभी हम डिटेल में देख भी लेंगे। इसके बाद है डीप सीटेड अर्थक्वेक्स एंड लॉस ऑफ मटेरियल कॉजेस ट्रेंचेस। ठीक है, ये भी पॉइंट आप रिलेट कर सकते हो। डीप सीटेड अगर अर्थक्वेक आ रहा है तो प्लेट में मूवमेंट हो रही है और वो सबडक्शन के चांसेस है। कन्वर्जेंस ऑफ ओशियन कॉन्टिनेंटल बाउंड्री, ओशियन एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट जो है, जब वो एक दूसरे में कन्वर्ज होती है, कन्वर्जेंट बाउंड्री जब वहाँ पे दिखती है ओशियानिक प्लेट की और कॉन्टिनेंटल प्लेट की, तो आपको दिखता है कि ट्रेंचेस फॉर्म होते हैं। तो ये भी पॉइंट सही है। इसके बाद ये पॉइंट गलत है इनका, इन्होंने डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री का मेंशन किया है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग का मेंशन किया है, एंड डाइवर्जेंस कैन कॉज ट्रेंचेस। ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है कि डाइवर्जेंस की वजह से ट्रेंचेस दिखेंगे। डाइवर्जेंस की वजह से सिर्फ आपको रिजेस दिखेंगी। रिजेस और ट्रेंचेस क्या होते हैं आगे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा।
यहाँ पे देखो इन्होंने क्या दिखाया हुआ है, ये तो ठीक है, इन्होंने बता दिया सी फ्लोर स्प्रेडिंग वाला, ये पॉइंट उतना कुछ खास है नहीं क्योंकि यहाँ पे रिलेट होगा नहीं। ओरिजिन्स की बात होती तो वहाँ पे सही था। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री का यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया, कंप्लीटली गलत है। और मिड ओशियानिक रिज देखो यहाँ पे फॉर्म हुए हैं, ठीक है, इन्होंने दिखा दिया। और उसके नियर ये कह रहे हैं कि ट्रेंचेस फॉर्म होते हैं। देखो डायग्राम में दिखाने के लिए आपको इस तरीके से दिखाया जाता है कि यहाँ पे मिड ओशियन रिज है बीच में और यहाँ पे ट्रेंच है, तो इसका ये मतलब नहीं कि इसके नियर बाय ये ट्रेंच फॉर्म होगी। वो एक सिंगल डायग्राम में ये सारे इन्फॉर्मेशन को फिट करना चाहते हैं, इसलिए इस तरीके का प्रेजेंट करते हैं। मिड ओशियानिक रिजेस, जब दोनों बाउंड्रीज एक दूसरे से अपार्ट मूव होती हैं तो आपको दिखता है कि ये मैग्मा इस साइड से ऊपर निकलना चालू होता है और यहाँ पे रिज फॉर्म होती है जब वो कूल डाउन होता है। ये मिड ओशियानिक रिज का फॉर्मेशन का प्रोसेस है जो डाइवर्जेंस से आपको दिखता है। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, ये कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर है और ये वाला जो आप देख रहे हो ओशियानिक लिथोस्फीयर है। जब ये दोनों यहाँ पे सबडक्ट हो रहे हैं, कॉन्टिनेंटल वाला इसके ऊपर आ जा रहा है ओशियानिक वाले के, और ये नीचे चला जा रहा है, यहाँ पे सबडक्शन जोन दिख रहा है आपको और ये ट्रेंच फॉर्म होता हुआ आपको दिख रहा है। तो ये कंप्लीटली अलग है, एक ही डायग्राम में दिखाने की कोशिश है, इसलिए आपको दिख रहा है कि इस साइड इन्होंने ट्रेंच दिखा दिया और इस साइड रिज दिखा दिया। इसका मतलब ये नहीं कि मिड ओशियानिक रिज के पास में ही आपको ट्रेंच दिखेगा, ये कंप्लीटली गलत है। और यहाँ पे ये कंप्लीटली इनका गलत है जो इन्होंने बनाया हुआ है। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है। द टेंशन फोर्सेज एट डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज लेड टू क्रिएशन ऑफ MOR विच सब्सिक्वेंटली लीड टू क्रिएशन ऑफ ओशियानिक ट्रेंचेज अलॉन्ग इट्स मार्जिन्स। कंप्लीटली गलत है, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। सिंपल सा समझ लो, कन्वर्जेंस इज इक्वल टू ट्रेंचेज, डाइवर्जेंस इज इक्वल टू रिजेस। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही है, इसको आगे अभी डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमने ये वाला एरिया देख लिया, ये सब NCERT की इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे देखो डाइवर्जेंट बाउंड्रीज क्या है, कन्वर्जेंट बाउंड्रीज क्या है वो समझ लो। डाइवर्जेंट बाउंड्रीज में आपको दिख रहा है कि प्लेट्स मूव अवे और उसकी वजह से क्या होता है, रिजेस फॉर्म होती है। द बेस्ट नोन एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्जेंट बाउंड्रीज इज द मिड एटलांटिक रिज, इससे रिज फॉर्म होती है। ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए, डाइवर्जेंट इज इक्वल टू रिज, कन्वर्जेंट इज इक्वल टू ट्रेंचेस। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, वन प्लेट डाइव्ड अंडर अदर, तो एक के नीचे दूसरी आ जा रही है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, सिंकिंग ऑफ प्लेट हो रहा है और इसी को हम सबडक्शन जोन बोलते हैं। इसकी वजह से आपको ट्रेंचेस फॉर्म होते हुए दिखते हैं। ये चीज़ मुझे लगता है आप क्लियर हो गई होगी, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको इनकी तरह, जैसा यहाँ पे इनका दिखा है। आगे देखते हैं क्या पॉइंट्स है। कैरेक्टरिस्टिक्स में इन्होंने क्या लिखा है देख लेते हैं। पहला पॉइंट है इनका, लॉन्ग एंड नैरो रनिंग पैरेलली टू MOR, एग्जाम्पल मरियाना ट्रेंच, पैसिफिक ओशियन। फिर से यार देखो, पैरेलली रनिंग का ऐसा कोई मेंशन है ही नहीं, मतलब आप कैसे कह सकते हो कि इसके पैरेलल में ही ट्रेंचेस दिखेंगे जस्ट बिकॉज ये आपको यहाँ पे दिख गया इसलिए, तो ये भी गलत है। ये यहाँ पे आप देख रहे हो कि कंप्लीटली इनका जो आंसर है वो गलत है। यहाँ तक आते आते अगर ऐसा आंसर दिखेगा तो मुझे लगता है कि इस पे शायद मार्क्स मिले आपको। इस साइड देख लेते हैं क्या इन्होंने मेंशन किया। यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल में जावा ट्रेंच का मेंशन किया, कन्वर्जेंस ऑफ ओशियानिक एंड लिथोस्फेरिक प्लेट। ये देखो करेक्ट है, कन्वर्जेंस का पॉइंट इन्होंने रखा है, ये करेक्ट है। यहाँ पे इन्होंने भी गलती की है, ये जो डाइवर्जेंट बाउंड्री का मेंशन किया, डाइवर्जेंस का कोई रिलेशन ही नहीं है, वो कंप्लीटली डिफरेंट चीज़ है। इसके बाद ये सिग्निफिकेंट फीचर्स की बात कर लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं। टेक्टोनिक एक्टिविटी आपको दिखेगी, साइट्स ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी। सेकंड पॉइंट है रिलीफ फीचर्स में क्या है, फॉर्म लॉन्ग ओशियानिक माउंटेन्स रेंजेस, माउंटेन रेंजेस। अब ये पॉइंट क्यों गलत है, क्योंकि आपको दिख रहा है रिजेस जो है वो फॉर्म करते हैं ओशियानिक माउंटेन, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन भी किया था कि ये जब मैग्मा ऊपर आ जाता है तो इससे एक ओशियानिक माउंटेन आपको दिखता है, वो रिज ही अपने आप में माउंटेन का फॉर्म ले लेती है। तो यहाँ पे ये जो इन्होंने लिखा है कि रिलीफ फीचर्स जो इसके हैं ट्रेंचेस के, वो ओशियानिक माउंटेन फॉर्म कर रहे हैं, माउंटेन रेंजेस फॉर्म कर रहे हैं, वो कंप्लीटली गलत है। यहाँ पे रिफ्ट वैलीज आपको दिखेंगी, माउंटेन रेंजेस आपको दिखेंगे, ये सारे फीचर्स किसके हैं, ये फीचर्स रिजेस के हैं। यहाँ पे देखो ये इलस्ट्रेट किया भी गया कि कैसे ये ऊपर हो जा रहा है इसके टेम्परेचर की वजह से, और जब ये ऊपर आ रहा है तो ये कूल डाउन होने के बाद माउंटेन रेंज फॉर्म कर रहा है। ये है रिज का कॉन्सेप्ट, तो ये पॉइंट इनका गलत है। इसके बाद है वॉल्केनिक फ्रैक्चर्स फॉर्म ओपनिंग्स फॉर वॉल्केनिज्म। ठीक है, वॉल्केनोज वगैरह दिख सकते हैं, तो ये पॉइंट तो रिलेट कर सकते हो। फ्लोरा एंड फौना, डीप बेंथिक स्पेसीज, देखो बेंथिक स्पेसीज भी दिखेंगी, डीप बेंथिक स्पेसीज भी कह सकते हो आप, कुछ ना कुछ स्पेसीज तो वहाँ पे मिलेंगे ही आपको। हमने अभी उतना ज़्यादा एक्सप्लोर किया भी नहीं है, तो ये पॉइंट भी ठीक है। वैसे बेंथिक स्पेसीज जो है वो आपको दिखता है कि सी फ्लोर पे ही दिखती है, वो भी मैं आगे बताता हूँ क्या होता है। फिर उसके बाद है रॉक फॉर्मेशन, इसमें इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स की बात की है इन्होंने। देखो सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म होना बहुत मुश्किल है, वो क्यों मुश्किल है ट्रेंचेस में वो मैं आपको समझाता हूँ। ये आप देख रहे हो यहाँ पे, ये रिज वाला पार्ट है और ये ट्रेंच वाला पार्ट है।
ट्रेंचेस जो है ये वर्टिकल है, ये स्लोप पे है और यहाँ पे सेडिमेंट फॉर्म होना थोड़ा मुश्किल है, सेडिमेंट रुकना ही मुश्किल है। सेडिमेंट्स कहाँ पे आपको दिखते हैं? ये जो आप देख रहे हो एबिसल प्लेन्स है, वहाँ पे सेडिमेंट्स कलेक्ट होते हुए आपको दिखते हैं। ये सेडिमेंट वाला एरिया, यहाँ पे आपको वो वाला फैक्टर दिखेगा, वो जो फीचर है सेडिमेंट्री रॉक वाला वो दिखेगा। यहाँ पे बहुत मुश्किल है, तो आप कह सकते हो कि एबिसल प्लेन में ये चीज़ें दिखेंगी, यहाँ पे नहीं दिखेंगी। इसके अलावा क्या पॉइंट है इनका? डेप्थ मरियाना ट्रेंचेस 11 टू 13 किलोमीटर लॉन्ग। लॉन्ग नहीं, डीप होगा ये। लॉन्ग शायद ये कुछ 2.5-3 किलोमीटर का है, तो डेप्थ इसकी 13 किलोमीटर के आसपास जो है वो कही जाती है। और उसके बाद यहाँ पे इन्होंने कंक्लूड किया, ट्रेंचेस फॉर्म यूनिक ओशियानिक रिलीफ्स एंड रिसर्च कैन रिवील अ लॉट ऑफ मरीन इकोसिस्टम। ठीक है, बेसिक सा कंक्लूजन है। और पॉइंट्स के लेवल पे आपने देखा कितनी गलती है, कितने सही पॉइंट्स हैं और कितना बेसिक टॉपिक है ये। इस साइड देख लेते हैं, यहाँ पे इन्होंने और क्या मेंशन किया, इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन थर्मोहेलाइन सर्कुलेशन। तो ये पॉइंट तो ठीक है, सर्कुलेशन में रोल तो रहता ही है। इसके बाद है हाउस यूनिक एंड रेयर बायोडाइवर्सिटी। देखो बायोडाइवर्सिटी ट्रेंचेस की बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर की नहीं गई है, तो कह सकते हो कि यूनिक बायोडाइवर्सिटी वहाँ पे होगी, क्योंकि डीप सी में आपको दिखता है डार्क जोन है, वहाँ तक सनलाइट जाती नहीं है, तो वहाँ की जो स्पेशीज़ होंगी उस तरीके से अडेप्ट होंगी, तो ये पॉइंट भी ठीक है। इसके बाद है हैव न्यूट्रिएंट रिच इन प्लैंकटॉन्स। ये कंप्लीटली गलत है। प्लैंकटॉन्स आपको दिखता है कि ये फोटिक जोन में आपको दिखेंगे। फोटिक जोन कितना होता है? 0 टू 200 मीटर्स तक आपको दिखता है फोटिक जोन है। उसके बाद जो है डार्क जोन आप कंसीडर करते हो, कंप्लीटली डार्क जोन नहीं, लेकिन वो ट्रांजिशन आपको दिखता है। तो डार्क जोन में आपको दिख रहा है कि ट्रेंचेस है, डीप डार्क जोन है, वो डीप ओशियन है, तो वहाँ पे फोटिक जोन होगा नहीं, तो ये फाइटोप्लैंक्टॉन्स वहाँ पे दिखेंगे कैसे आपको? तो ये जो पॉइंट इनका है ये कंप्लीटली गलत है, ऐसा कुछ वहाँ पे नहीं दिखेगा आपको। क्यों नहीं दिखेगा, और रीज़न भी आपको पता लग गया। इसके बाद है मिनरल रिच, हैव क्रिटिकल मिनरल्स, पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स एटसेट्रा। देखो वो सेडिमेंटेशन वाला जो पॉइंट यहाँ पे दिखा था, सेडिमेंट्री रॉक्स वाला, वही पॉइंट आप यहाँ पे भी देख सकते हो। ये जो पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स हैं वो वहाँ पे कलेक्ट ही नहीं हो पाएंगे, उनका सेडिमेंटेशन ही नहीं होगा, क्योंकि स्टीप आपको दिखता है कि ट्रेंचेस होती है, स्टीप स्लोप होता है और वहाँ पे सेडिमेंट रुकना बहुत मुश्किल है। एबिसल प्लेन्स में आपको दिखते हैं पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स, तो ये पॉइंट भी गलत आपको दिख रहा है कि वहाँ पे जो सेडिमेंटेशन है वो काफ़ी मुश्किल है। इसके बाद इन्होंने कंक्लूड किया है ओशियानिक ट्रेंचेस आर दस इकोनॉमिकली एंड जोग्राफिकली सिग्निफिकेंट। तो ये इन लोगों का आंसर है। आपने देखा दो टॉपर्स हैं, दोनों ने सेम क्वेश्चन का आंसर किया। किस तरीके से आंसर हुआ है, क्या मिस्टेक्स है, क्या उसमें आप करेक्ट कर सकते हो, कॉन्सेप्ट क्या था, वो सारी चीज़ें आपने एक सिंगल वीडियो में देख ली। अब इसके ऊपर आपकी मेहनत है, आप किस तरीके से इसको अप्रोच करते हो। ये सीरीज़ आने वाले टाइम में कंटिन्यू होगी। मुझे इस चैनल पे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर या बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं चाहिए, खास करके वो जो सीरियस नहीं है उनकी तो बिल्कुल भी भीड़ नहीं चाहिए। जो लोग सीरियस है इस सीरीज़ को सीरियसली लो। अगर इसी तरीके से रहा कि आप लोग सीरियस नहीं हो, तो उस प्लेलिस्ट को मैं मेंबर्स ओनली करने वाला हूँ। अगर आपको लगता है कि वो चीज़ नहीं करनी चाहिए मुझे, थोड़ा सीरियस हो जाओ प्रेप को लेके, नहीं रहोगे, वो चीज़ मैं कंप्लीटली मेंबरशिप के लिए कर दूँगा। और ये जो वीडियोज़ है, ये भी आपको मेंबरशिप में ही दिखेंगी फिर। क्योंकि फिर इसको पब्लिकली डाल के कोई मतलब है नहीं। इस लेवल का कंटेंट आपको अगर कहीं मिल जाए, यूट्यूब पे प्रेज़ेंट में या फिर किसी पेड बैच में, तो आप मुझे बता दो कमेंट में, मैं ये वीडियोज़ बनाना बंद कर दूँगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो सही लगी होगी, काफ़ी कुछ सीखा होगा आपने इससे, और मिलता हूँ मैं आपसे अगले एनालिसिस में।